आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक इवेंट पर यूनियन बजट 2026-2027 जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी 2026 को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। ये बजट इंडिया की अगले साल की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, टैक्स और ग्रोथ के रोड मैप को डिफाइन करता है। इस बार का बजट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और इंक्लूजन पर फोकस करता है। साथ ही की सेक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर मिशंस, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स और बायोफार्मा पर भी बड़े अनाउंसमेंट किए गए। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिंपल भाषा में पूरे बजट 2026 का सच्चा सफर समझेंगे। बैकग्राउंड से लेकर की नंबर्स, रिफॉर्म्स, टैक्स चार्जेस और आम आदमी पर क्या असर होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, भारत का यूनियन बजट 2026-2027 जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। अगर आपको पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और देश की ग्रोथ स्टोरी समझना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। बजट 2026-27 का प्रेजेंटेशन 1 फरवरी 2026 को हुआ और इस बार का बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन का 9वां कॉन्सेक्यूटिव बजट था। इस बजट ने भारत की इकोनॉमी के फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए कई बड़े टारगेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स अनाउंस किए। सबसे पहले हम बात करते हैं फिशल नंबर्स की। गवर्नमेंट ने अपने फिशल डिफिकेट को 4.3% ऑफ जीडीपी रखा है, जिसका मतलब है कि सरकार अपने खर्चा और रेवेन्यू के बीच बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रही है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो एस्टिमेट 55.6 रखा गया है, जिससे लॉन्ग टर्म फिस्कल डिसिप्लिन का सिग्नल मिलता है। टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट 53.5 लाख करोड़ हुआ और स्टेट्स को 1.4 लाख करोड़ 16th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के रूप में अलॉट किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा फोकस दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है, जिससे रोड्स, रेलवेज, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को बूस्ट मिलने का एक्सपेक्टेशन है। 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए जो मेजर सिटीज को कनेक्ट करेंगे और रिलीजन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेट कॉरिडोर्स और इनलैंड वाटरवेज को भी प्रमोट करने का प्लान इंक्लूड है। बजट ने इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और फ्लाइट सॉल्यूशन का भी प्लान बनाया, जिसमें डंकुनी टू सूरत फ्लाइट कॉरिडोर और 20 न्यू नेशनल वाटरवेज इंक्लूड है, जिससे सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकेगा। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए बजट ने कई अनाउंसमेंट्स किए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को 40,000 करोड़ अलोकेशन दिया गया है, जिसका गोल है इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स का प्लान ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे मिनरल रिच स्टेट्स के लिए अनाउंस हुआ है, जिससे स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज और क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सके। बायोफार्मा का भी प्रायोरिटी मिली है। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के तहत 10,000 करोड़ का प्लान रखा गया है, जो इंडिया को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में हेल्प करेगा। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को भी अपग्रेड किया जाएगा। एग्रीकल्चरल और रूरल रिफॉर्म्स भी बजट का हिस्सा है। भारत विस्तर नाम का मल्टीलिंगुअल एआई टूल फार्मर्स के लिए प्रपोज किया गया है, जिससे एग्रीस्टॉक और आईकार जैसे डेटा सिस्टम्स कंबाइन करके फार्मर्स को रियल टाइम गाइडेंस मिल सके। साथ ही शीमार्ट जैसे स्कीम्स लोकल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को रिटेल और कम्युनिटी बिजनेस सपोर्ट देने के लिए प्रपोज किए गए। टैक्सेशन में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर पैकेजेस, एजुकेशन और हेल्थ केयर रेमिटेंस को 2% तक डिसेव्ड किया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिल सकता है। कस्टम्स ड्यूटी में सिंप्लीफिकेशन और एग्जिम्पशंस बैटरी, सोलर ग्लास, न्यूक्लियर पावर कंपोनेंट्स जैसे इनपुट्स पर एक्सटेंड किए गए हैं,
ताकि मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक सेक्टर को सपोर्ट मिल सके। इनकम टैक्स रेट में मेजर चेंज हुआ है, लेकिन फिलिंग डेडलाइंस और कॉम्प्लिकेंस रूल्स को सिंप्लीफाइड बनाया गया है। एक और इम्पोर्टेंट मार्केट और फाइनेंशियल रिफॉर्म एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में चेंज है। एसटीटी ऑन फ्यूचर्स ट्रेडिंग को 0.05% और ऑप्शंस प्रीमियम को 0.15% तक इंक्रीज किया गया है, जिससे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव रहा है। बजट ने अर्बन और टूरिज्म सेक्टर्स को भी पुश दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी को एस्टैब्लिश करने, टूरिस्ट गाइड्स को अपस्किल करने और इको टूरिज्म ट्रेल्स प्रमोट करने जैसे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं। ओवरऑल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स क्रिएशन पर भी फोकस दिखाया गया है। जॉब्स और एमएसएमई सेक्टर्स को सपोर्ट देने के लिए 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड प्रपोज किया गया, जिससे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को स्केल और एक्सपेंड करने में हेल्प मिलेगी। अर्बन फाइनेंसिंग और म्युनिसिपल बॉन्ड्स के इनिशिएटिव्स भी इंक्लूड किए गए ताकि सिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड करने का ऑप्शन मिले। साथ ही एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के लिए भी अलोकेशन रखे गए हैं, इंक्लूडिंग 20,000 करोड़ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स ओवर 5 years, जिससे सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट गोल्स को सपोर्ट मिल सके। बजट 2026-2027 का मेन मैसेज है ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेल्फ रिलायंस को बैलेंस करना। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब जनरेशन पर ज्यादा जोर दिया है। साथ ही फिस्कल डिसिप्लिन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इम्पोर्टेंस दी है। ये बजट लॉन्ग टर्म ग्रोथ रोड मैप दिखाता है, जिससे टायर 2 और टायर 3 सिटी डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स और फार्मर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को प्रायोरिटी मिलती नज़र आती है। आम आदमी पर बजट का प्रभाव टैक्सेस, ट्रैवल कॉस्ट, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू दिखाई देगा।